हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सभी भक्तों का स्वागत है शिव भक्ति सागर में। और आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और इस अष्टमी तिथि को भीष्म अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था, इसलिए यह दिन उनका निवारण दिवस है। आज के दिन लोग भीष्म पितामह का श्राद्ध क्रम भी करते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए भीष्म पितामह ने अर्जुन के तीरों से घायल होकर शरशैया पर लेट गए। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन उस समय सूर्य दक्षिणायन में था और मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार किया। मकर संक्रांति पर जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया तब माघ मास शुक्ल अष्टमी के दिन भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह एक संस्कारित और आज्ञाकारी पुत्र थे। लोग भीष्म अष्टमी के दिन पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं ताकि उन्हें भी भीष्म के जैसे संस्कारी और पिता भक्त संतान की प्राप्ति हो। हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में यह तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसी कारण लोग भीष्म अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। यह तिथि महाभारत के महान पात्र भीष्म पितामह को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भीष्म पितामह ने प्राण त्याग किए थे। यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति भीष्म अष्टमी का व्रत रखता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और पुत्र दोष से भी उसे छुटकारा मिल जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे भीष्म अष्टमी की कथा। तो आप सभी भक्तजन इसे बड़े ही ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से सुनिएगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक समय की बात है जब राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी भेंट हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा सत्यवती से हुई। मत्स्यगंधा बहुत ही रूपवान थी। उसे देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। राजा शांतनु हरिदास के पास जाकर उनकी पुत्री का उसका हाथ मांगते हैं, परंतु वह राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है जो कि आपके राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें तो मैं मत्स्यगंधा का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वे मत्स्यगंधा को ना भुला सके और दिन रात उसकी याद में व्याकुल रहने लगे। यह सब देखकर देवव्रत ने अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। सारा वृतांत जानने पर देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली कि मैं आजीवन ही अविवाहित रहूंगा। देवव्रत की इस कठिन प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हुए तब भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसलिए माघ शुक्ल अष्टमी को उनका निवारण दिवस मनाया जाता है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ तो भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने। जब तक भीष्म पितामह युद्ध में थे पांडव विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। तब एक रणनीति के तहत शिखंडी ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। शिखंडी को देखकर भीष्म पितामह ने अपना धनुष नीचे रख दिया
तब अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा की और उन्हें घायल कर दिया। इस प्रकार भीष्म पितामह शरशय्या पर लेट गए और उत्तरायण में माघ शुक्ल अष्टमी के दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म अष्टमी के दिन पितामह का श्राद्ध किया जाता है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली भीष्म अष्टमी की व्रत कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।